दोस्तों नमस्कार। आज हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करेंगे और वो है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपने इस शब्दों को कई बार सुना होगा। किसान आंदोलन और आज तक इसकी गूंज अलग अलग मंचों पे सुनाई देती है। एक डिमांड रही है कि भारत में एमएसपी को मैंडेटरी बना दिया जाए, मतलब लीगल गारंटी दी जाए किसान की फसल की। दोस्तों, क्या इससे किसान की समस्या का समाधान हो जाएगा या इससे समस्याएं बढ़ जाएंगी? आइए आज जरा इस पे थोड़ा सा चिंतन करते हैं। एमएसपी दिया जाता है उन फसलों को जिन पे सीएसीपी कॉस्टिंग निकालती है, और वो फसलें जो भारत की खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आम आदमी को जो फसलें बांटी जाती हैं, सरकार अपनी खरीद के लिए क्या मूल्य देगी, इसका निर्धारण कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद उस पर 50% जोड़ के, जिसको आप मुनाफा कह सकते हैं, वो किसानों को एमएसपी के रूप में दिया जाता है। सबसे पहले समझना होगा कि एमएसपी की शुरुआत कब हुई। 1966 के आसपास, 62, 63, 64, खासकर चीन युद्ध के बाद जब भारत में खाद्य संकट था और हम आयात पे निर्भर थे, और जिस तरह से दुनिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ साथ पॉलिटिकल सिस्टम बदल रहे थे, अलाइनमेंट्स बदल रहे थे, कोल्ड वॉर का टाइम था, तो भारत जैसे बड़े देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पे खाद्य सुरक्षा की गारंटी इम्पॉसिबल थी। इसलिए यह जरूरी था कि हम एमएसपी के सपोर्ट से किसानों को एनकरेज करें ताकि किसान ज्यादा फसलें उगाए, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ शॉर्टेज था। आपको याद होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार कहा था कि अगर आप हो सके तो एक टाइम कम खाना खाएं ताकि जो लोग भूखे रह जाते हैं उन तक खाना पहुंच सके। ये उस समय देश की जरूरत थी। एमएसपी एक शॉर्टेज इकोनॉमी में उत्पादन बढ़ाने के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के लिए एक टूल है। इस बात को ध्यान रखिएगा। एमएसपी कभी भी सरप्लस इकोनॉमी में नहीं दिया जाता है। हमेशा जिस उत्पाद का उत्पादन बड़ा ना हो, उसको हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे के किसानों को यह भरोसा दे सकते हैं कि आप उगाइए और जनता के लिए सरकार खरीदेगी। लेकिन जब वही चीज सरप्लस में हो जाती है, एमएसपी राष्ट्रीय इकोनॉमी के लिए घातक हो जाता है। एक मुद्दा तो ये है। दूसरा, एमएसपी आप किस फसल को देंगे? क्या आप सारी फसलों को देंगे? अगर आप सारी फसलों को देंगे तो करीब भारत में जितना उत्पादन होता है कृषि उत्पाद, वो करीब 35 से 40 लाख करोड़ का होता है। अब अगर आप ये कहेंगे कि साहब आधा तो बाजार खरीद लेगा, आधा सरकार खरीदे, और मजे की बात यह है कि अगर व्यापारी पूरे दाम लेके नहीं खरीदता है और वो किसान को कहता है हम तो आपको 2 रुपए ही देंगे, आप बाकी जाइए, जनता के पैसे जो टैक्स पेयर का पैसा है, बाकी जो डिफरेंस है वो सरकार से ले लीजिए। इससे एक फिस्कल इनडिसिप्लिन बाजार में आएगा, और ऐसा हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने जब भावांतर योजना लागू करी तो व्यापारियों ने किसानों को पैसा देना कम कर दिया, बाजार का रेट भी नहीं देते थे, क्योंकि उनको पता था कि मान लीजिए अगर फसल 15 रुपए है और अगर वो बाजार के दाम से लेते तो 15 के आसपास लेते, शायद 13 में लेते, 14 में लेते, 16 में लेते। लेकिन जब उनको पता लगा कि बाजार के रेट में या एमएसपी के रेट में और व्यापारी ने जो रेट दिया है उसका जो डिफरेंस है वो राज्य सरकार देगी, तो व्यापारियों ने 7, 8, 10 रुपए देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा बाकी 5 रुपए आप सरकार से ले लीजिए। इसको कहा गया भावांतर योजना। खामियाजा इतना भयंकर था कि सरकारें दिवालिया होने लगी। अब स्थिति आती है कि एमएसपी का निर्धारण कैसे होगा। निश्चित रूप से एक सीएसीपी का हमारे यहाँ सिस्टम है, लेकिन सबसे बड़ा डिफेक्टिव अप्रोच ये है कि उसमें क्वालिटी कंसिडरेशन नहीं है। स्वामीनाथन रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 50%। अनफॉर्चुनेटली स्वामीनाथन रिपोर्ट भी क्वालिटी के ऊपर साइलेंट है।
दोस्तों अब एक चीज़ बताइए कि आप आज बाज़ार में कोई डिफेक्टिव चीज़ लेने जाते हैं। मान लीजिए आप गेहूं लेने गए और उसमें कीड़ा लगा हुआ है, उसमें मिट्टी भरी हुई है, उसमें कंकर हैं, तिनके हैं, पत्थर हैं, जो भी है। क्या आप उसको एमएसपी देंगे? अगर आप एमएसपी नहीं देंगे तो कितना देंगे? क्वालिटी कौन चेक करेगा? कहाँ करेगा? लेकिन किसान नेता ये कहते हैं कि आप हमें एमएसपी दीजिए, लेकिन क्वालिटी की बात करना नहीं चाहते। मान लीजिए कि आपने ए ग्रेड का एमएसपी डिसाइड किया। दोस्तों फसल तो खेत में होती है, फैक्ट्री में तो होती नहीं। जब ए ग्रेड की हम बात करेंगे तो हो सकता है कि अगर खेत में 10 टन फसल हुई है तो 5 टन ए ग्रेड होगा, और बाकी जो फसल है उसमें 3 या 4 टन ऐसा भी होगा जो ए ग्रेड नहीं होगा, जो शायद सब स्टैंडर्ड हो, कंपेरेटिव टू ए ग्रेड, वो शायद बी ग्रेड हो, सी ग्रेड हो, डी ग्रेड हो। उसका दाम कौन देगा और उसका दाम क्या मिलेगा? तो अभी क्या होता है कि किसान जब मंडी में अपनी फसल लेके जाता है तो उसको एक फेयर एवरेज प्राइस व्यापार में बाजार दे देता है, क्वालिटी देखता है, भावताव करता है, मार्केट की स्थिति देखता है और दे देता है। अगर कल आपने एमएसपी को मैंडेटरी कर दिया तो व्यापारी कहेगा ठीक है हम आपको एमएसपी देंगे, लेकिन सिर्फ ए ग्रेड का। बचा हुआ 30-40% फसल उसका किसान क्या करेगा? वो तो बिक नहीं रही। अब जब बिक नहीं रही और उसका कोई एमएसपी नहीं है, क्योंकि एमएसपी तो आप एक स्पेसिफिक क्वालिटी का देंगे, अब झगड़ा ये शुरू होगा कि बची हुई फसल कौन रखेगा? क्या किसान रखेगा या सरकार उसको खरीदेगी? अगर व्यापारी उसको नहीं ले रहा है तो कहने का मतलब यह है कि क्योंकि मैंडेटरी गारंटी है, इसका मतलब सारी सबस्टैंडर्ड फसल सरकार खरीदेगी। सरकार लेके उसका क्या करेगी? क्या आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भारत सरकार के एफएसएसएआई के कानून के हिसाब से वो सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट शायद खाने लायक भी नहीं होगा। तो सरकार क्या करेगी? क्या खरीद के उसको समुद्र में फेंकेगी या जलाएगी? इसका मतलब अगर 30 लाख करोड़ की टोटल या 40 लाख करोड़ की टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, अगर मैं ये मान भी लूं कि उसमें 30% या 25% या 40% ए ग्रेड नहीं है, इसका मतलब भारत सरकार को साल का 10 से 15 लाख करोड़ रुपए का सब स्टैंडर्ड मटेरियल खरीदना होगा। उसका सरकार क्या करेगी? भारत का टोटल बजट ही करीब 35 लाख करोड़ है, 40 लाख मान लीजिए, तो 40 लाख करोड़ में से 10 लाख करोड़ आप सिर्फ क्या फसल खरीदने में लगा देंगे? पहली बात। दूसरा, व्यापारी क्या कहेगा? वो कहेगा जी आपकी फसल ए ग्रेड है ही नहीं, आपको बेचनी है तो बी ग्रेड पे दे दो। क्या किसान व्यापारी से झगड़ा करेगा? कौन डिसाइड करेगा? इसका मतलब हर लॉट को, हर बैग की क्वालिटी चेक होगी। क्वालिटी चेक होगी तो कितना टाइम लगेगा? इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा, किसानों को दिनों तक लाइन में लग के रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक क्वालिटी चेक नहीं होगी व्यापारी नहीं लेगा। कहने का मतलब यह है कि कहना बहुत आसान है कि किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, लेकिन वो लागू कैसे होगा, इस पे ना किसान कोई बात करना चाहते हैं, ना किसान नेता, ना आड़तीये, ना पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि उनको पता है कि इसका आंसर नहीं है। उनका कहना इतना है कि चाहे फसल सड़ी हुई हो, गली हुई हो, कीड़ा खाए हुई हो, आप बस हमें एमएसपी दे दो। आएगा कहां से पैसा? टैक्स पेयर का। प्राइवेट वाला तो खराब सब्जी लेगा नहीं, खराब अनाज लेगा नहीं, खराब दालें लेगा नहीं, तो कहां जाएगा? वो जाएगा टैक्स पेयर के खाते में। इसका मतलब हर साल 5 से 7 लाख करोड़ रुपए का खर्चा सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में हो जाएगा। दोस्तों जरा सोचिए, जिस तरह की ये डिमांड की जाती है, क्या इसके पीछे कोई इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन है? हाँ, ये बात सही है कि किसान को उसका हक मिलना चाहिए। क्या ये तरीका है? किसान नेता को आपने कभी ये बात करते सुना है कि किसानों को अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि उनकी गुणवत्ता इंप्रूव और हम एक्सपोर्ट कर सकें? कभी नहीं सुना होगा। कोई किसान नेता आज तक इस धरने पे गया कि साहब हमें अच्छे बीज नहीं मिल रहे,
क्या आपने कभी किसी किसान नेताओं को या यूनियन को इस बात के लिए धरना प्रदर्शन करते देखा कि साहब हमारे को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही, हमें यह सिखाया जाए कि अच्छी क्वालिटी का उत्पादन कैसे होता है? कभी आपने सुना ये बातें? कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि उससे राजनीति नहीं सुधरती है। इन सब का जो किसान नेता है, ये सबका पॉलिटिकल एम्बिशन है, और किसान एक वोट बैंक है, और ऑपोजिशन पार्टी इस तरह के किसान नेताओं को फीड करती है। ये दुखद है, लेकिन हकीकत है। आपको सोचना है कि इस देश के हित में क्या है, किसानों को समझाना होगा। मेरा ये मानना है कि अगर आपने एमएसपी की लीगल गारंटी दे दी, इससे किसानों की समस्याएं बढ़ जाएंगी। किसान मात्र अपना आधा माल बेच पाएगा, आधा नहीं बेच पाएगा, और वो बोझ उसके लिए ज़्यादा भारी होगा। या तो उसको चारे के रूप में बेचना होगा, कैटल फीड या पोल्ट्री फीड के रूप में बेचना होगा, या उसको अपने घर पे रखना होगा। झगड़े बढ़ेंगे, मुसीबतें बढ़ेंगी, लेकिन जो लोग इसके ऊपर राजनीति करना चाहते हैं उनका मुनाफा होगा। जैसा किसान आंदोलन में हमने देखा, किसान के लिए बने हुए कानून जो अच्छे थे किसानों के लिए, वो वापस लिए गए, लेकिन किसान नेताओं को पब्लिसिटी मिली, और लोग कहते हैं कि उन्होंने शायद बहुत कुछ डोनेशन के रूप में इकट्ठा किया। अब हकीकत क्या है, ये आपको पता करना है। मेरा निवेदन है कि ये चिंतन के मुद्दे हैं, इस पे सोचना होगा। उम्मीद है आपको ये बात पसंद आई होगी। प्लीज़ इस पे चिंता करिए, किसानों से चर्चा करिए, समाज में चर्चा करिए, इस वीडियो को सर्कुलेट करिए, और बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे आपके सामने आएंगे। अभी तो शुरुआत है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपने वक्त निकाला उसके लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।